सायंकाल की बेहतरीन शाम और हम खड़े हैं यहाँ पे गंडक नदी के किनारे, जो कि हमारे पूर्वजों का जन्म स्थान भी है। और इस नदी के बारे में आप जानते हैं, दिखने में बहुत ही भयावह है। इस नदी की चौड़ाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी चौड़ी नदी है। और बरसात के दिनों में इतनी खतरनाक तरीके से इसका फ्लोइंग होता है कि यहाँ से नदी पार करना बहुत मुश्किल बताया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये नदी बह रही है और इस नदी का नाम गंडक नदी है और इसको नारायणी नदी भी कहा जाता है। ये नदी कई ट्रिब्यूटरी में बटी हुई है, मतलब इसकी कई सारी नदियां हैं। तो यहीं के लोकल निवासी हमारे हैं एक, इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि इस नदी के बारे में क्या क्या खासियत है। इस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है, जो जाके मिलती है। गंडक नदी है ये और इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो आइए बताइए, इधर आ जाइए इधर। तो ये हमारे गांव के इस निवासी हैं और यहाँ इनको बताया जाता है कि आपका जन्म इधर ही हुआ है ना जी। बताया इनके हिसाब से बताया जाए कि इस नदी के पार इनका गांव था और वहीं इनका जन्म हुआ था। नदी इतनी खतरनाक हुई कि इन लोगों का सब घर और ख़त्म हो गया। फिर हम लोग यूपी में जाकर बस गए। और तो इनसे पूछते हैं क्या है जी, बताइए कैसे हैं। ठीक है, और बताइए इस नदी के बारे में क्या खासियत है। इस नदी के बारे में खासियत तो यही है कि ये पहले ठकराहा से होकर के दो भागों में वहाँ से बटी है। दो भागों में बट जाती है। ठीक। और वहाँ से आई है तो एक जीरो बांधे पे गई है और एक ये हमारे राजघाट में चली है। तो ये यहाँ से फिर आगे चल करके चैनपट्टी में फिर एक हो गई है। अच्छा, और ये बहुत ये नदी कहीं जाकर मिल जा रही है। हाँ, ठीक है, ये जा करके मतलब बिहार में जा करके ये गंगा नदी में भी प्रवाहित हो जाती है। ठीक। और बताया जाता है इस नदी में काले टाइप के मगरमच्छ मिलते हैं, तो उनके बारे में देखिए। और कहीं अगर दिखा पा रहे हो कैमरामैन साहब तो दिखाए जरूर कि वो क्या होते हैं, और इनसे हम पूछ भी ले रहे हैं। बताइए वो काले काले जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अक्सर छलांग मारते रहते हैं। जो काले काले इसमें होते हैं उनको सोंस कहा जाता है। सोंस कहा जाता है देसी भाषा, मतलब स्थानीय भाषा में सोंस कहा जाता है। और उनको हम बताना चाहते हैं कि उस सोंस को, जो वैज्ञानिक नाम है हम आगे आपको बता देंगे रिसर्च करके क्या है। और जैसे मगरमच्छ टाइप होते हैं, क्या वो खा जाते हैं, इंसानों को भी खाते हैं? खाते नहीं है। जैसे नाव अगर चलती है तो अगर वो सूंस अगर निकल के आता है तो नाव को मतलब पलटने की चांस तो रहती है। इससे पता चल रहा है ना, जैसे आपने देखा होगा समुद्र में डॉल्फिन पाई जाती है, तो इस नारायणी नदी की जो डॉल्फिन है वो सोंस कहा जाता है उसको। और नाव अगर चल रही है, अगर सोंस ने झटका दिया तो सबको निपटा भी सकती है इस हिसाब से। और दूसरी खासियत इस नदी की है कि इसमें इतनी शुद्ध मछलियाँ पाई जाती है, इतनी चमकीली मछलियाँ पाई जाती है। तो कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है बता दीजिए ज़रा, दो तीन। इसमें बहुत सी मछलियाँ पाई जाती है, जैसे रोहू मछली हो गया, सीधे कतरी, डालो, ये सब जो है बहुत से हैं इसमें जो कि पाए जाते हैं। और एक इनके हिसाब से एक और मछली पाई जाती है जो बहुत ही चमकीली होती है और छोटी सी होती है। चेपुआ नाम है। हाँ, चेपुआ नाम है उसका, और बहुत बेहतरीन मछली होती है। अगर आप यहाँ ठीक उधर बिहार शुरू होता है और हम लोग यूपी के किनारे खड़े हैं।